नमस्कार। अगर आप एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये जानकारी आपके लिए ही है। आज हम बात करने वाले हैं EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में निकली एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि आदिवासी छात्रों की शिक्षा में सीधे सीधे योगदान देने का एक जबरदस्त मौका भी है। तो चलिए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं बिल्कुल विस्तार से। तो सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए, 1620। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन सरकारी नौकरियों की संख्या है जो EMRS में भरी जानी है। जी हाँ, 1620 नॉन टीचिंग पद। ये वाकई एक बहुत बड़ा मौका है, खासकर उनके लिए जो सरकारी क्षेत्र में एक स्थिर और अच्छा करियर बनाना चाहते हैं। तो चलिए इस बड़े मौके को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है, इसे नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स यानी NESTs करवा रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये देश भर के सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये भर्ती है क्या? देखिए, आसान शब्दों में NSTS पूरे देश में फैले एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में नॉन टीचिंग स्टाफ के 1620 खाली पदों को भरने जा रहा है। ये एक नेशनल लेवल का रिक्रूटमेंट है और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे इन स्कूलों का जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है वो और भी ज़्यादा मजबूत होगा। अच्छा, ये तो होगी भर्ती की बात, लेकिन अब आता है सबसे ज़रूरी सवाल कि भाई पद कौन कौन से खाली हैं। चलिए अब उन सभी पोस्ट्स पर एक नज़र डालते हैं जिनके लिए आवेदन किए जा सकते हैं। तो ये रही पूरी लिस्ट। सबसे ज़्यादा मतलब 550 पद तो सिर्फ महिला स्टाफ नर्स के लिए हैं। इसके बाद हॉस्टल वार्डन के पद हैं, जिसमें पुरुषों के लिए 346 और महिलाओं के लिए 289 वैकेंसी हैं। और इतना ही नहीं, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 228, लैब अटेंडेंट के लिए 146 और अकाउंटेंट के लिए 61 पद भी हैं। तो मौके काफ़ी सारे हैं। और जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, सबसे ज़्यादा मौके स्टाफ नर्स और हॉस्टल वार्डन के पदों पर हैं। इन 3 कैटेगरीज में ही ज़्यादातर वैकेंसीज हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन फील्ड्स में योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए तो ये एक शानदार मौका है, जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, पदों की बात हो गई। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है, सैलरी कितनी मिलेगी? क्योंकि जाहिर है किसी भी नौकरी के लिए सैलरी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होती है। तो सैलरी का जो दायरा है वो काफ़ी अच्छा है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ लैब अटेंडेंट जैसी एंट्री लेवल पोस्ट है जो पे लेवल 1 में आती है और इसकी सैलरी 18,000 से 56,000 रुपये के बीच होगी। वहीं दूसरी तरफ अकाउंटेंट जैसी थोड़ी हायर लेवल पोस्ट है जो पे लेवल 6 में है और यहाँ सैलरी 35,400 रुपये से शुरू होकर 1,12,400 रुपये तक जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। कुछ पदों के लिए सैलरी 1,00,000 रुपए महीने से भी ज्यादा हो सकती है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये भर्ती सिर्फ एक पक्की सरकारी नौकरी का ही मौका नहीं है, बल्कि इसके साथ एक बहुत ही आकर्षक सैलरी पैकेज भी मिल रहा है। तो हमने पद देख लिए, सैलरी भी समझ ली। अब सबसे ज़रूरी बात कि अप्लाई कैसे करना है। चलिए इसकी पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि कोई गलती ना हो। प्रोसेस बहुत आसान है, बस ये 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां आपको EMRS नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2025 का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें। फिर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें। इसके बाद लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरें और अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। अगर कोई एप्लीकेशन फीस है तो उसे भरें और आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसका एक प्रिंट आउट अपने पास ज़रूर रख लें। और ये है वो सबसे ज़रूरी जानकारी जिसके बिना कुछ भी शुरू नहीं हो सकता। आधिकारिक वेबसाइट है nests.tribal.gov.in। इसे ध्यान से नोट कर लीजिए क्योंकि सारे आवेदन यहीं से होने हैं। तो अब सारी जानकारी सामने है, कौन से पद हैं, सैलरी कितनी है और आवेदन कैसे करना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये किसी के करियर और योग्यता के हिसाब से एक सही मौका है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए। और हाँ, इस पर विचार करने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है। याद रखिए, आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर 2025 है। इस तारीख को अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए क्योंकि ऐसे सुनहरे मौके बार बार नहीं आते। इस अवसर को हाथ से बिल्कुल न जाने दें।